फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज करेंगे इस वीडियो में डिटर्मिनर्स का। तो डिटर्मिनर क्या होता है पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, राइट। डिटर्मिनर वो वर्ड्स होते हैं बेसिकली जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं और उस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। उसमें उसकी उसका नंबर बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, या फिर उसको डेमोस्ट्रेट करते हैं, या फिर कोई पोजेशन वगैरह है, पोजेसिव वगैरह शो करते हैं, तो वो डिटर्मिनर होता है। अगर डिटर्मिनर की टाइप्स की बात करेंगे तो नॉर्मली हम देखते हैं कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं आर्टिकल्स, डेमोस्ट्रेटिव्स, पोजेसिव, न्यूमेरल्स, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, और WH वर्ड के भी डिटर्मिनर्स की तरह यूज़ होता है, जैसे वट एवर या विच एवर या वाट या हुसोएवर या हुज। तो इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं जो भी डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस फ़ायदेमंद हैं आपके +2 के स्टूडेंट्स के लिए मेनली, और +1 वाले भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चूज़ करते हैं और साथ साथ मैं बताता रहूँगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। डैश मदर इज़ अ टीचर। तो माइन मदर नहीं हो सकता है, एंड में ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज हो सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है। और आई मदर इज़ अ टीचर भी नहीं यूज़ हो सकता, तो माई मदर इज़ अ टीचर। तो राइट डिटर्मिनर है माई मदर, मेरी माता। किसकी माता? तो मेरी माता। आगे, प्लीज़ गिव मी डैश शुगर। एनी शुगर नहीं है, होगा। ए शुगर भी नहीं होता, काउंट नहीं कर सकते। एन शुगर भी नहीं होगा और एनी भी नहीं होगा। तो हमारे पास बच गया सम। सम का मतलब होता है कुछ। प्लीज़ गिव मी सम शुगर, कुछ शुगर। तो शुगर जो नाउन है उसको ये चेंज कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है उसके मीनिंग को। तो डैश ग्रेप्स आर सोर। अब ग्रेप्स है ज़्यादा तो दिस नहीं लगेगा, दैट भी नहीं लगेगा, और माइन ग्रेप्स आर सोर्स। माइन नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे। तब दिस इज़ माइन, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? दीज ग्रेप्स आर सोर। ये ग्रेप खट्टे हैं, ग्रेप्स ये अंगूर खट्टे हैं। ही इज़ डैश इंडियन। ही इज़, अब इंडियन के लिए हम यूज़ करेंगे आई, जो कि एक वॉल साउंड दे रहा है। तो ही इज़, ही सम नहीं हो सकता है। ही जो है बंदा है वो सम नहीं हो सकता है, हाँ एक हो सकता है, और एनी नहीं हो सकता। ही इज़ एनी इंडियन। तो हम ए भी यूज़ नहीं करेंगे, एनी भी यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे एन। नॉर्मली यही यूज़ होता है, ही इज़ एन इंडियन। अब चलते हैं आगे। विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमेशा द यूज़ होता है। तो द इसको डिटरमाइन करता है। द जो कि एक आर्टिकल है, डिटर्मिनर। ओके, तो हैव यू गॉट एन मनी नहीं हो सकता है, ए मनी नहीं हो सकता, मैनी मनी नहीं हो सकता है। हैव यू गॉट मैनी मनी, हैव यू गॉट एनी मनी, तो तब ये यूज़ करेंगे। कोई पैसा है तुम्हारे पास, तो उस सेंस में इसको यूज़ करेंगे। आई सॉ डैश चिल्ड्रन इन द पार्क। चिल्ड्रन आ गया तो चाइल्ड होगा तो एक यूज़ होता है, तो ये है आई सॉ एनी चाइल्ड, एनी चिल्ड्रन इन द पार्क। आई डिडंट सी एनी चिल्ड्रन, तब तो हो सकता था यहाँ पे, पर नेगेटिव नहीं है। आई और मच क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, तो मैनी नंबर के लिए यूज़ होता है। तो हम बच्चों के लिए नंबर यूज़ करेंगे, तो आई सॉ मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज़ वर्क टू डू। उसके पास बहुत सारा काम, कहते हैं ना बहुत। शी हैज़ अ वर्क टू डू, शी हैज़ एनी वर्क टू डू, शी हैज़ मैनी वर्क टू डू। चलो, शी हैज़ मैनी वर्क टू डू, शी हैज़ अ वर्क टू डू भी यूज़ हो सकता है। शी हैज़ मैनी वर्क्स टू डू हो सकता है, एनी वर्क्स नहीं सेंस बैठता है, लेकिन उसके पास बहुत काम करने के लिए बहुत काम है। शी हैज़ मच, तो नॉर्मली उस सेंस में हम मच यूज़ करते हैं, ना कि मैनी, एनी और ए। हाउस इज़ माइन, दिस हाउस इज़ माइन, दैट हाउस इज़ माइन भी यूज़ हो सकता है, दिस भी और दैट भी। पर हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, दोज हाउस, तो दोज हाउसेस आर माइन होगा, दीज हाउसेस आर माइन होगा।
और माइन तो वहाँ फिट नहीं होगा, ऑलरेडी माइन ऑब्जेक्ट में यूज़ हुआ पड़ा है। और फिर दैट हाउस ही ये हमारा राइट आंसर है। ही लॉस्ट डैश फ्रेंड्स ही हैड। अब मच आपको पता है क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, ए फ्यू गिनती के लिए यूज़ होता है, और फ्यू नेगेटिव गिनती के लिए यूज़ होता है। द फ्यू जो भी हैं सारे उसके लिए यूज़ होता है। ही लॉस्ट द फ्रेंड्स ही हैड, तो यहाँ पे ये वाला ज़्यादा सुटेबल है। ही लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि द फ्यू उस सेंस में यूज़ होगा जो भी थे, थोड़े थे लेकिन सारे, राइट तो उस सेंस में हम यूज़ करेंगे तो द फ्यू आ जाएगा यहाँ पे। डैश राइजेस इन द ईस्ट। अब सन जो है अपने आप में जो है एक जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, और अपने आप में यूनिक ऑब्जेक्ट है। तो यूनिक चीज़ों के साथ हम द लगाते हैं, वैसा अगर दूसरा ना हो तो एन ए सन राइज इन द ईस्ट। ए सन क्या मतलब, कोई और भी सन है क्या, दूसरा दो सन या सम सन तो नहीं हो सकता ना, एन सन भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज द सन राइजेस इन द ईस्ट। द टीचर गेव डैश ऑफ द स्टूडेंट्स अ पीस ऑफ केक। द टीचर गिव एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं होता, ईच ऑफ द स्टूडेंट होता है। मच ऑफ द स्टूडेंट्स भी नहीं हो सकता है, लिटल भी नहीं हो सकता है, आपको लिखा पड़ सकता है ईच एंड एवरी में। तो द टीचर गेव एवरी ऑफ द स्टूडेंट नहीं होता है, एवरी स्टूडेंट हो सकता है, एवरी स्टूडेंट, राइट पर यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आएगा, फिर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। कीप इन माइंड शी इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू हर बर्थडे पार्टी। अ फ्यू फ्रेंड्स, थोड़े दोस्तों मतलब नाम मात्र। तो लिटल तो हम क्वांटिटी के लिए यूज़ होते हैं, ये दोनों नहीं होगा। द फ्यू फ्रेंड्स नहीं यूज़ होगा, क्यों कि नॉर्मली होता है कुछ लोगों के लिए अ फ्यू ही यूज़ होगा, ठीक है। द फ्यू जितने भी थे सारे के थोड़े थे लेकिन सारों के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये अलग सिचुएशन में यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे अ फ्यू ही यूज़ होगा। कीप इन माइंड कुड यू पास मी द साल्ट प्लीज। अब यहाँ पे कुड यू पास मी द साल्ट, एन साल्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। द ए साल्ट नहीं हो सकता, एनी साल्ट नहीं हो सकता, द साल्ट होगा, राइट। इज दिस अम्ब्रेला, इज दिस शी अम्ब्रेला नहीं हो सकता, इज दिस मी अम्ब्रेला नहीं हो सकता, इज दिस ही अम्ब्रेला नहीं हो सकता, अस अम्ब्रेला नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इज दिस हर अम्ब्रेला, देन है डैश सन इज ही, हुम्स, हुम का मतलब नॉर्मली क्या कहते हैं, किसको, हु मतलब कौन, दैट मतलब वह, हुज मतलब होता किसका, हुज सन इज ही, तो उस सेंस में हम यूज करेंगे हुज सन इज ही। कुड यू गिव मी डैश हनी प्लीज, कुड यू गिव मी सम हनी प्लीज, सम मात्रा क्वांटिटी। डैश नन ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड मी ऑन माई बर्थडे, none. These there are trees on either side of road. Both यूज होता है जब both the sides of road. There are trees on both the sides of the roads. Sides फिर ऐसा लगना था, तो यहाँ पे इधर इसलिए लगा है, इधर साइड ऑफ कोई किसी एक साइड पे लगा हुआ है दरख्त, यानी कि एक साइड पे है, साइड्स नहीं है, इधर और यूज़ करते हैं ना ये या यू, राइट। तो याद रखना इधर साइड एक साइड पे, तो इसलिए यहाँ पे एस भी नहीं लगा है, और बोथ द साइड्स होना था, ईच ऑफ द साइड्स हो जाना था, फिर ऑल द साइड्स फिर भी होना था, तो इसलिए इधर लगा है। ड्रेस, विच ड्रेस डू यू लाइक, वी हैव एनफ मनी टू स्पेयर। स्पेयर करने के लिए फ्यू नहीं होगा, ए फ्यू नहीं होगा, द फ्यू नहीं होगा, एनफ। देन वी हैव मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग, मच पीपल क्वांटिटी है, लिटल भी क्वांटिटी यूज होता है, द फ्यू थोड़े पीपल, राइट। तो मैनी पीपल आएगा यहाँ पे, मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग। कैन आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, मच क्वेश्चन लिटिल क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, द फ्यू क्वेश्चंस नहीं हो सकता, अ फ्यू क्वेश्चन होता है, राइट। एंड इट इज रेनिंग हैवली, देयरफॉर
few boys are present today. ठीक है, और these children are very cute. यहाँ पे चिल्ड्रन आया इसलिए प्लूरल आएगा, बाकी सारे सिंगुलर हैं। क्लियर है आपको? बाकी सभी सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं जो डिटर्मिनर्स हैं। तो होपफुली क्लियर हो गया आपको। और चलिए ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेरी कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट विशेस।